नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूँ मैं यहाँ पर झारखंड टेट परीक्षा 2026 की तैयारी को लेकर के। झारखंड टेट परीक्षा बहुत ही जल्द होने जा रही है। आप सभी आश्वस्त रहिएगा, आपकी परीक्षा अवश्य होगी और बहुत जल्द होगी। इसके लिए आप तैयारी में लग जाइएगा। जो भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे जेसीईआरटी जैक की किताब से पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस जो है आपका झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसके पहले देखिए यहाँ पे जैक ने 2 आकलन परीक्षा भी ली है, जिसमें 100% आपका जेसीईआरटी किताब से हूबहू प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो आप सभी धोखा न खाएं और जेसीईआरटी जैक की किताब से तैयारी करें। ठीक है, यदि आपके पास जेसीईआरटी जैक का किताब उपलब्ध नहीं है, आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको सारा नोट्स हम यहाँ पे चाहे 1 to 5 के शिक्षक की तैयारी करें, चाहे 6 to 8 शिक्षक की तैयारी करें, आपको सारा नोट्स हम यहाँ पे जेसीईआरटी जैक की किताब से बना के दे रहे हैं। तो इसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9631054226 पर यहाँ से संपर्क कर लेंगे और सारा जेसीईआरटी जैक की किताब की पुस्तक पढ़ने के लिए सभी कुछ आपको जेटेट न्यू सिलेबस, साथ में सारा प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन बैंक सब कुछ यहाँ पे करवाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। तो आप जरूर जुड़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे आज का। ठीक है, ये सामाजिक विज्ञान का होगा, प्रैक्टिस सेट होगा और ये पॉलिटी के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो अभी सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट आपका डेली सुबह में 6 बजे यहाँ पे चल रहा है। आप सभी को जुड़ जाइएगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान ऐसे भी बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन इसमें केवल वैसे प्रश्न हैं जो आपके जेटेट परीक्षा में आए हुए हैं और आएंगे भी। ठीक है, इसलिए आप सभी को इस सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट यहाँ से बनाइएगा, तो आपका सामाजिक विज्ञान का स्कोर जरूर अच्छा होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो सारी जेटेट की न्यू सिलेबस आई है उसका भी यहाँ पे हर टॉपिक आपको मिलते जा रहा है, लगभग यहाँ पर कंप्लीट की ओर है। आप सभी यहाँ से जुड़ जाइएगा और यहाँ से सारा नोट्स या पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगा, जिसका प्रिंट घर पर भी निकलवा के पढ़ सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं, जो कि जेसीईआरटी किताब का होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न है यहाँ पे देखिए क्या आया हुआ है आपका। सबसे पहला प्रश्न है कि सबसे पहला प्रश्न यहाँ आप देखेंगे, अस्पृश्यता का अंत किया गया। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत किया गया। ठीक है, ये अस्पृश्यता का अंत किया गया, ये प्रश्न जो है आपका 1001 से ज़्यादा बार एग्जाम में आया है। ये बता दे रहा, बहुत ज़्यादा बार ये अस्पृश्यता आया हुआ है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के किया गया, आपका जेटेट में भी आया हुआ था। ठीक है, तो अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। ठीक है, किसके तहत किया गया है, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है, छुआछूत का अंत किया गया है। प्रश्न बहुत ही एमबीबीआई है, इसको देख के ही आप लोग जाएंगे। ठीक है, किस अनुच्छेद के अनुसार धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अनुसार धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर जो भेदभाव है वो आपका अनुच्छेद 15 में आता है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका एक बार आया हुआ है जेएसएससी के एग्जाम में। ठीक है, अनुसूचित जनजाति शब्द का अर्थ क्या है, आपको बताना है कि अनुसूचित जनजाति शब्द का अर्थ क्या है, गौर निवासी, मूल निवासी, भील निवासी या कोई नहीं। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति शब्द का अर्थ क्या होता है, तो देखिए अनुसूचित जनजाति शब्द का अर्थ होता है मूल निवासी। क्या होता है, मूल निवासी अनुसूचित जनजाति शब्द का अर्थ होता है, यानी मूल निवासी अनुसूचित जनजाति को कहा जाता है। ठीक है, दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में किसको जाना जाता है, मासिनराम मेघालय, तमिलनाडु, नेतरहाट या कोई नहीं। ठीक है, तो दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र के रूप में जो है मासिनराम मेघालय को माना जाता है। ठीक है, मासिनराम मेघालय है जो दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या कोई नहीं। ठीक है, लक्षद्वीप, ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये दो को आता है। तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। ठीक है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, अरब सागर में, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, याद रखिएगा, लक्षद्वीप अरब सागर में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है, यहीं पर आपको है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्लियर। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या कोई नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 डेट है, ये तीनों डेट आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9 दिसंबर भी, 11 दिसंबर भी और 13 दिसंबर भी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या हुआ, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, तो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या हुआ, तो 11 दिसंबर 46 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव जो है किया गया, तो वो यहाँ पे बैठक हुआ, उसमें क्या हुआ, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, और 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तीनों डेट इंपॉर्टेंट है, ऐसे देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है,
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए और 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उस देश से प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ठीक है। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 6, 7 या 8। ठीक है। तो जो हमारा प्रारूप समिति है, ड्राफ्टिंग कमेटी है, उसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। ठीक है, याद रखिएगा ड्राफ्टिंग कमेटी वाला। आपको ये संविधान चैप्टर जो अभी हमने जेटेट न्यू सिलेबस में आया है संविधान, उस चैप्टर में हमने इसको पूरा कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, जो भी टॉपिक है और उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोनों यहाँ पे कंप्लीट करवाया गया है, तो उसको आप देख लीजिएगा। और जो यहाँ पर JCERT किताब का अब तक नहीं लिया है PDF, वो सभी को जुड़ जाइएगा। देखिए 1 to 5 का 1 से 5 शिक्षक का लगभग यहाँ पे आपको देखिए ज्योग्राफी सेशन एकदम कंप्लीट हो गया। जो भी टॉपिक दिया गया था उसको आप 150 रुपये में ले सकते हैं। ठीक है, मैथ सेशन भी आपका कंप्लीट हो गया 1 to 5 शिक्षक वाले का, वो भी यहाँ से 150 में ले सकते हैं। हिंदी सेशन भी आपकी कंप्लीट की और हो गया है, वो 100 रुपये में यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कंप्लीट क्लास करना है तो 500 में ले सकते हैं, आपको मोबाइल नंबर दे दिया गया है। उसी तरह से 6 to 8 शिक्षक का जो है आपका ज्योग्राफी सेशन कंप्लीट हो गया है, ज्योग्राफी कंप्लीट है, आप यहाँ से 150 में ले सकते हैं। ठीक है, और ये 50 प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट है, आप चाहते हैं बनाने के लिए तो ये 50 प्रैक्टिस सेट आप यहाँ से 100 रुपये में लेकर के बना सकते हैं। ठीक है, और बाकी अभी जो है सिविक्स, सामाजिक और राजनीतिक जीवन आपका चल रहा है क्लासेस, 2 क्लासेस समाप्त हो गए, 3 क्लासेस बचे हुए, वो भी बहुत जल्द आपकी समाप्त हो जाएगी, तो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हर सेशन आपका कंप्लीट होते चल रहा है। केवल JCERT से उसमें भी चैप्टर नंबर सारा कुछ बताया हुआ है, क्लास बताया हुआ है, आप वहाँ से जाके एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं और प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ये आप 100% गांठ बांध के जाइएगा। ठीक है, कम प्रश्न पढ़ के अधिक अंक उठाना है तो JCERT का नोट्स उससे अच्छा कोई आपको भिड़ने वाला नहीं है, इसलिए बाहर का किताब लेके, बाहर का चैनल देख के आप पढ़ने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार किस देश को मिला है? अमेरिका को, इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड को, कोई नहीं। ठीक है, तो विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार जो है आपको कहाँ मिला? तो ये न्यूजीलैंड की महिलाओं को दिया गया था विश्व में सर्वप्रथम वोट देने का, मत देने का अधिकार। ठीक है, अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? पहले महिला औरतों को वोट नहीं देना पड़ता था, नहीं उनसे करवाया जाता था, लेकिन ये प्रथा फिर शुरुआत हुई और ये अमेरिका में शुरुआत हुई। कब? तो ये अमेरिका में शुरुआत हुई महिलाओं के लिए 1920 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ? 1920 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? देखिए इस तरह से देखा, देखिए जब न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया तो फिर अमेरिका शुरू किया, अमेरिका के बाद इंग्लैंड में भी औरतों को वोट देने का अधिकार मिलने लगा। तो ये कब हुआ था? 1920, 1922, 1928, 1928। ठीक है, कब हुआ था ये बताना आपको। ठीक है, 29-28 है और ये 19-28 है, तो 1928 ईस्वी मिला था। कब मिला था? 1928 ईस्वी में। मुखिया का पद कितने वर्षों के लिए होता है? मुखिया का पद कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। ठीक है, मुखिया जो है आपका स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय सरकार है, पंचायती सरकार है, इसका जो शासन होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, वार्ड सदस्य। ठीक है, तो ग्राम सभा होता है, ग्राम की चीज़ है, पंचायत की चीज़ है, तो इसका बैठक का अध्यक्ष कौन होता है? मुखिया ही होता है। ठीक है, तो इसकी बैठक की अध्यक्षता भी मुखिया ही करता है। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया? भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया? राउरकेला, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। ठीक है, तो भारत में पहली बार देखिए पंचायती राज व्यवस्था से एक प्रश्न आपका 101% रहेगा, दिमाग में गांठ बन के जाएगा। ठीक है, सर पंचायती राज को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, नहीं तो इसका आपका जो न्यू सिलेबस बनाया गया है उसमें आपको जो है यहाँ पे जो है स्थानीय स्वशासन एक पार्ट है, स्थानीय सरकार, वो आपको पढ़ना है, जिसमें ग्राम पंचायत और नगर पालिका दोनों को देखना है। ठीक है, उस चैप्टर को भी हम नहीं करवाएं तो उसमें पूरा 100% आपको हम कंप्लीट करके इसका PDF आपको बना के दे देंगे। ठीक है, और उसको खाली निकाल के पढ़ लेना है, या नहीं तो देखिए जेटेट उतना भी आसान नहीं
समझिएगा आप लोग कि प्रिंट निकलवाना, लेकिन आप क्या कीजिए कि डेली जो आपको क्लासेस जा रहा है उसका कम से कम नोट्स अवश्य बनाइए, समय जरूर दीजिए, नहीं समय दीजिएगा पछतावा होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग नोट्स बनाइए, लिखिए और पढ़िए, इससे क्या होगा कि बहुत अच्छा आपको मेमोराइज हो जाएगा और याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कम आप चीप रेट में भी यहाँ से सबसे सस्ते कीमत में PDF लेकर के उसका नोट्स डेली बनाइए, डेली वीडियो देख लीजिए। आप समझिए कहीं भी जाते तो आपको क्या होता है, आने जाने और वहाँ पर पढ़ने और फिर आकर नोट्स बनाना पड़ता है, इतने लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आपको तो ये घर बैठे हमने सुविधा दे रखा है कि आप सभी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये समय जो बच रहा है तो आप इसको सस्ते में हल्के में न ले जेटेट को, मौका बार बार नहीं आएगा, आप सभी को अवश्य रूप से डेली लिख करके इसका नोट्स बना लीजिए, आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। तो भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? राउरकेला, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये कहाँ किया गया था? तो आपका राजस्थान राज्य के नागौर में, ठीक है। याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से हर बार आया है, इस बार भी आएगा। पर्यावरण किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं? पर्यावरण किस सूची का विषय है, ठीक है। तो कल हमने बताया था यहाँ पे पर्यावरण बताए थे क्या है आपका था कि श्री शिव, ठीक है, क्या था? श्री शिव जानकार है, यही चीज़ हमने कल ही बताया था ना, श्री शिव जानकार है। श्री से क्या था? श्रमिक संघ था। सी से क्या था? शिक्षा और स्वास्थ्य। और व से क्या था? वन और पर्यावरण। और जान से क्या था? जानवर। और कार से क्या था? कारखाना, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जितने भी अभी हमने बताया वो सभी किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है, समवर्ती सूची का विषय है। तो पर्यावरण उसी में जाता है, समवर्ती सूची में जाता है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिए, यहाँ पे नोट्स आपको बना दिए हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, ये तीनों याद रखे जाइएगा, इसी तीनों में से एगो छपेगा आपका एग्जाम में, ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, ये तीनों में से एगो छपे करेगा, एकदम क्लियर हो जाइएगा। जिस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बनाती है, तो यह समवर्ती सूची का विषय है। और ये 1001 बार तीनों प्रश्न, कभी शिक्षा आता है, कभी स्वास्थ्य आता है, कभी पर्यावरण आता है, इसी में से घुमा फिरा के पूछता जरूर है, इसलिए इसको आप लोग 100% क्लियर करके ही जाइएगा, ठीक है। भूमि कृषि पुलिस किस सूची का विषय है? भूमि कृषि पुलिस किस सूची का विषय है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था आपका, देखिए एक ट्रिक हमने आपको बताया था कि कृष न्याय पूजे है, कृष न्याय पूजे है, ठीक है। कृष से कृषि, न्याय, पुलिस, ठीक है, जमीन, ये सभी किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची में आता है। क्या आता है? राज्य सूची का विषय है, कृष न्याय पूजे है, ठीक है। सुरक्षा वित्त संचार किस सूची का विषय है? सुरक्षा वित्त संचार किस सूची का विषय है? आपको इसका भी पूरा PDF बना करके तैयार कर दिया गया है जेटेट न्यूज़ सिलेबस के आधार पर। ये संविधान पाठ में पूरा आपको देखना है, ठीक है। इसको बना के आपको ट्रिकी भी दे दिया गया है, बन गया है, आप सभी ले लीजिए, यहाँ से पढ़ लीजिए, एग्जाम में जाने से पहले एक बार अवश्य देखिए, नहीं तो कम नंबर हो सकता है आपका, जैसे ART छोड़ के जा रहे हैं तब, ठीक है। यहाँ से बढ़िया आपको हैंड रिटेन नोट्स डेली बन रहा है, डेली आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जाकर नोट्स बनाइए, पढ़िए, सबसे बेस्ट ऑप्शन घर बैठे आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। सुरक्षा वित्त संचार किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं, ठीक है। ये सुरक्षा जो है, संघ जो है, ये वित्त जो है, संचार जो है, ये सारा कुछ संघ सूची का विषय है, जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ सूची पर कौन सरकार? केंद्र सरकार, ठीक है। राज्य सूची पर राज्य सरकार और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है। लेकिन अगर लड़ाई होता है तो उस पर सर्वोच्च कौन रहेगा, कौन बनाएगा? केंद्र सरकार ही बनाती है। पूरे ये सूची वाला पढ़ के जाइएगा, उसका विषय का भी हमने उसमें नोट्स दे दिया है कि किस सूची में कितने विषय हैं, सब कुछ देखते जाइएगा, ठीक है। भारत में किसका पद सर्वोच्च होता है? राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का या कोई नहीं? भारत में किसका पद सबसे सर्वोच्च, माने सबसे ऊंचा पद भारत में किसका है, ठीक है। भारत में सबसे ऊंचा पद किसका है? तो आपका राष्ट्रपति का है, ठीक है। किसका सर्वोच्च पद होता है? राष्ट्रपति का पद जो होता है सबसे सर्वोच्च होता है भारत में। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या कोई नहीं, ठीक है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है आपका 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है राष्ट्रपति का चुनाव? तो राष्ट्रपति का चुनाव आपका 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या कोई नहीं, ठीक है। भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। देखिए आपका एक टॉपिक बनाया गया है सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जेटेट न्यूज़ सिलेबस में, जहाँ पर ये आएगा आपको आया है, उसमें देखिए मौलिक अधिकार, ठीक है। क्या है? मौलिक
अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ये दो अलग से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, ये अलग से पढ़ने हैं। ये दोनों टॉपिक आपको अलग से पीडीएफ दिया जाएगा जिसमें ये सारी चीज़ शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्टिव भी रहता है और उसमें जो है आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उसमें आपका ट्रिकी भी उसमें जुड़ा हुआ रहता है। साथ में क्या होता है, तो साथ में आपका सब्जेक्टिव भी बनाया हुआ रहता है, जहाँ जैसा जरूरी है, किस राज्य में आया है वो भी बताया हुआ रहता है बहुत अच्छे तरीके से। तो आप सभी को आवश्यकता है सिर्फ यहाँ जुड़ करके पढ़ने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के द्वारा किनकी नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा किनकी नियुक्ति की जाती है, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री का नियुक्ति भी किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की भी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आपात स्थिति में पूरे देश का बागडोर किसके हाथ में होता है। आपात स्थिति में पूरे देश का बागडोर कौन संभालता है, आपको बताना है। ठीक है, जब मान लीजिए कि आपके देश में आपात लग गया, ठीक है, आपातकालीन लग गया, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, उस समय पूरे देश का बागडोर कौन संभाल रहा होता है। ठीक है, उस समय तो यहाँ पे सभी संसद ये सब क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो उसमें कौन संभाल रहा होता है, भंग हो जाता है, तो ये आपका राष्ट्रपति। ठीक है, आपात स्थिति में राष्ट्रपति जो होता है वो शासन संभालते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र कितनी होती है। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति उम्र कितनी है, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या 70 वर्ष। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट हैं उसके या हाई कोर्ट हैं उसके न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र जो है आपका 65 वर्ष है। ठीक है, कितना है, 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस न्यायालय में उचित है, सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कितना है, तो 1, 2, 4 आपको याद करवाए थे, 1, 2, 4 और फिर क्या हो जाता है 2, 1, 4, ये हाई कोर्ट का हो जाता है। ठीक है, उच्च न्यायालय का, और सुप्रीम कोर्ट का 1, 2, 4 होता है। क्लियर, याद रखिएगा, फिर 2, 1, 4 याद रखिएगा। ठीक ना, चलिए अगला देखिएगा, देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय या अभिलेख न्यायालय कौन है। मतलब कि अगर आपको दोषी ठहराया जाता है तो आप सबसे अंतिम बार कहाँ जा कर के अपील कर सकते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राज्य न्यायालय या कोई नहीं। ठीक है, तो देश का सबसे बड़ा अपीलीय या अभिलेख न्यायालय जो है वो आपका यहाँ पर उच्चतम न्यायालय है। ठीक है, कौन है, उच्चतम न्यायालय, जिसको हम लोग यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे अभी आपका प्रैक्टिस सेट जो है कंप्लीट हो गया। तो इस तरह डेली आप सुबह में 6 बजे जुड़ के यहाँ प्रैक्टिस कीजिएगा। साथ में साथ सामाजिक विज्ञान का यहाँ पर जो भी जेटेट न्यू सिलेबस बनाया है उसका जैसे ही पीडीएफ तैयार होगा आपको यहाँ पे हर नया पीडीएफ भी इसी समय आपको किया जाएगा। यानी सामाजिक विज्ञान के जो शिक्षक हैं वो सुबह में 6 बजे यहाँ से जुड़ करके क्लासेस कर सकते हैं, या नहीं तो उनको 6 बजे पीडीएफ और नोट्स दे दिया जाएगा। आप कभी भी देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, उसके लिए कोई ये नहीं रखना है कि हमें क्लास में ही जुड़नी है। तो आप सभी को जैसे भी हो सके यहाँ से नोट्स लेकर के पढ़ लीजिए। ठीक है, पूरे नोट्स को पढ़ने के बाद प्रश्न आपको देखेंगे तो आप जितना भी प्रैक्टिस सेट कुछ भी लिए होंगे कहीं से, सबसे कम प्रश्न यही होगा और सबसे ज़्यादा यहीं से आता है। ठीक है, अभी तक जो परीक्षाएं जैक ले रही है वो समझिए कि अपने ही किताब से लेती है। ठीक है, बाहर का कोई भी प्रश्न उसका होता ही नहीं है ना। इसलिए आपको यहाँ पे पूरे किताब का निचोड़ हमने बना दिया है, पूरे जो भी टॉपिक दिए हैं उसके चैप्टर वाइज हमने बना दिया है ना, उसको आप सभी को देख के जाइएगा। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।